सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि मैंने मार्वल कॉस्मोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, जहां मार्वल कॉस्मोलॉजी की मेरी सबसे पहली वीडियो में मैंने जो है मार्वल के कह सकते हो कि मेन स्ट्रक्चर्स को रैंडम ऑर्डर में एक्सप्लेन किया था। और मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई थी मार्वल कॉस्मोलॉजी को लेकर, जहाँ मैंने रियलिटी से लेके क्रॉसरोड्स ऑफ इन्फिनिटी तक को एक्सप्लेन करके दिखाया था। और मैंने कहा था कि इसके आगे भी जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, जो हायरार्की के मेन एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर जो है अपन नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं मार्वल कॉस्मोलॉजी के बाकी बचे कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कि सुपर फ्लो से लेके बेसिकली सुप्रीम अथॉरिटी तक को कवर करूंगा और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। अब मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले जो मैंने एक प्रीवियस पार्ट बनाया था मार्वल कॉस्मोलॉजी को लेके, उसको जाके चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही तुम इस वीडियो को कंटिन्यू करना। वहाँ मैंने रियलिटीज़, डायमेंशंस, होम ऑफ गॉड्स और क्रॉसरोड के मार्वल के कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे मैं बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें जो है इंक्लूड करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए ताकि वीडियो ईजिली जो है लोगों को समझ में आ सके। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जो है कह सकते हो कि अगर मैं हर एक चीज़ को इंक्लूड करता तो उन्हें जो है वीडियो समझ में नहीं आती और वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा कह सकते हो कि गिजबिज सा हो जाता। इसीलिए मैंने बाकी 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या एलिमेंट्स को कह सकते हो कि यहाँ पे कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं सुपर फ्लो के साथ। सो बिटवीन ऑल द यूनिवर्सेस एक कॉस्मिक कह सकते हो कि इंफॉर्मेशनल प्लेन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग मार्वल कॉमिक्स के अंदर सुपर फ्लो के नाम से जानते हैं। ये कह सकते हो कि मार्वल कॉस्मोलॉजी में हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था इस कॉन्सेप्ट को, और ये अभी करंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्वल की हायरार्की का। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल वॉइड, जो कह सकते हो कि जितने भी प्राइमल एस्पेक्ट्स होते हैं ना मार्वल के एंटिटीज़ के, प्राइमल एस्पेक्ट्स लाइक गैलेक्टस या मेगस जैसे कैरेक्टर्स हो गए, तो वो सभी अपनी फुल पावर को यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दी लोअर रियलिटीज़, लोअर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस वगैरह हो गए। और अगर उसी बेसिस से देखा जाए तो सुपर फ्लो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करेंटली मार्वल के कॉस्मोलॉजी के अंदर, क्योंकि अगर सुपर फ्लो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मल्टीपल यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, एंड नीदर द लिविंग मेटाफोरिकल वॉर्स। और इन सब को सुन के तुम्हें एक हद तक डीसी के ब्लीड की कॉन्सेप्ट की याद आ रही होगी, क्योंकि वहाँ भी जो है यूनिवर्सेस का जो है फ्लोट होने का हमें कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। सुपर फ्लो में भी चीज़ें सिमिलर निकल के आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सुपर फ्लो एक्चुअल में ब्लीड की ही कॉपी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर इसलिए जो है कह सकते हो कि साउंड करते हैं, क्योंकि दोनों ही को राइटर वैरेन एरलिस ने क्रिएट किया है, दोनों ही कॉन्सेप्ट को, तो इसीलिए ये चीज़ निकल के आती है। बाकी अगर देखा जाए तो सुपर फ्लो जो है करेंटली बेसिकली मार्वल की कॉस्मोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस तरीके का कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्चुअल वॉइड है, उसी की वजह से यूनिवर्सेस फ्लोट कर पाते हैं, उसी की वजह से कह सकते हो कि प्राइमल एस्पेक्ट जो है एग्जिस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट अप अपन बात कर लेते हैं द वर्ल्ड ट्री के बारे में। तो वर्ल्ड ट्री यानी कि यग्द्रिसिल जो है एक एंशिएंट कॉस्मिक ट्री है, जो मार्वल में मौजूद सारे डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट करता है। इतना ही नहीं, इट इनकम्पासेस वेरियस एक्स्ट्रा डायमेंशनल रियल्म्स टू। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो अदर वर्ल्ड्स है वो भी यग्द्रिसिल से कनेक्टेड है, विच इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स इन क्रिएशन। इसी वजह से मार्वल कॉस्मोस के अंदर यग्द्रिसिल का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ये मार्वल की हायरार्की को बिल्डअप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कॉमिक्स में कई बार कि अगर यग्द्रिसिल पे खतरा आता है तो मार्वल मल्टीवर्स पे भी खतरा आता है। इस चीज़ को जो है रीसेंट कॉमिक्स में भी कई बार जो है डिनोट करके दिखाया गया है। तो उसका रीज़न यही है कि अगर यग्द्रिसिल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो मार्वल मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स भी हैं वो कॉस्मोस से पूरे तरीके से बाइंड हुई हुई हैं। साथ ही साथ द सीड ऑफ यग्द्रिसिल हैज़ इनफाइनाइट पावर, जो कह सकते हो कि कोई भी मैथमेटिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और यग्द्रिसिल भी एक हद तक कह सकते हो कि मार्वल की काफ़ी सारी जो न्यू हायरार्कीज हमें देखने को मिलती है उनकी क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। इसीलिए नॉर्स मैथोलॉजी का ये जो यग्द्रिसिल द वर्ल्ड ट्री का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये मार्वल के मेन स्ट्रक्चर्स में से एक है और इसकी कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी इटर्निटी की। नाउ मल्टी इटर्निटी एक कह सकते हो कि एंटिटी है, बट एक एंटिटी बाद में है, क्योंकि कई बार जो है कह सकते हो कि मल्टी इटर्निटी को बेसिकली एज ओमनिवर्स भी स्टेट करके दिखाया जा चुका है। ये मार्वल के कॉस्मोस का ही रिप्रेजेंटेशन है। इट्स द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग इन क्रिएशन। इसी वजह से मल्टी इटर्निटी जो है मार्वल के कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है, एज ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ द मल्टीवर्स, द ओमनिवर्स, द क्रिएशन एंड एवरीथिंग। और हमें ये पता ही है कि जो स्पेस एंड टाइम है वो भी कह सकते हो कि इटर्निटी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ इटर्निटी विच इज़ पार्ट ऑफ मल्टी इटर्निटी। मल्टी इटर्निटी का कोई फिजिकल एट्रीब्यूट हमें देखने को नहीं मिला है। ये भले एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट की तरह इसे जो है माना नहीं जाता है। और तो और मार्वल कॉस्मोस के अंदर जितने भी हायर प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, जितनी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जितने डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी को तुम इमेजिन कर लो, उन सभी चीज़ों को मल्टी इटर्निटी आसानी से इनकम्पास कर सकता है, क्योंकि ये खुद मार्वल के कॉस्मोस की रिप्रेजेंटेशन है यार। एक कह सकते हो कि एंटिटी बाद में है, पहले मार्वल के कॉस्मोस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि करंट वर्जन ऑफ इटर्निटी जो है इवन आउटसाइड को भी इनकम्पास कर देता है।
आखिर में बात करते हैं द सुप्रीम अथॉरिटी की। तो देखो, हर चीज़ के बाहर, हर चीज़ के जो है ऊपर, अबव एवरीथिंग लाइज होती है द सुप्रीम अथॉरिटी। और जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कोई और नहीं बल्कि है द वन अबव ऑल। द वन अबव ऑल कौन है तो हम सभी जानते हैं। द वन अबव ऑल जो है मार्वल का सुप्रीम बीइंग है, जो हर चीज़ों को कंट्रोल करता है, हर चीज़ें इसी के हाथ में है। और इवन जो इसका हाउस ऑफ आइडियाज़ का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, जो हाउस ऑफ आइडिया रियम देखने को मिला है, इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ लाइब्रेरी बियॉन्ड ऑल टाइम एंड स्पेस। हाउस ऑफ आइडियाज़ के अंदर ही मार्वल की सारी स्टोरीज क्रिएट होती हैं, सभी चीज़ों की शुरुआत यहीं से होती है। ऑल्दो मैंने हाउस ऑफ आइडियाज़ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो काफ़ी पहले बना ही रखी थी, तो इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बैक टू द वन अबव ऑल, हम लोग को पता है कि द वन अबव ऑल ट्रू ओमनीप्रेजेंट, ट्रू ओमनीसेंट, ट्रू ओमनीप्रेजेंट कैरेक्टर निकल के आता है। और मार्वल का कह सकते हो कि ये गॉड है, मार्वल कॉस्मोस का ये गॉड निकल के आता है। इससे ज़्यादा ऊपर और कोई भी नहीं है। और मार्वल कॉमिक्स के जितने भी राइटर्स, आर्टिस्ट हैं, उन सभी की रिप्रेजेंटेशन हमें द वन अबव ऑल के तौर पे देखने को मिलती है। इन सब के साथ अगर आगे बढ़ें तो सभी चीज़ों के नीचे बिलो एवरीथिंग एग्जिस्ट करता है द पर्सोनिफिकेशन ऑफ टॉर्मेंट, जो डेडिकेटेड है वन बिलो ऑल के ऊपर। और वन बिलो ऑल को वन अबव ऑल का डार्क काउंटर पार्ट माना जाता है। नो ही इज़ नॉट इक्वल टू द सुप्रीम अथॉरिटी, बट क्योंकि कह सकते हो कि वन बिलो ऑल हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कह सकते हो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। और कह सकते हो कि जैसे वन अबव ऑल हर चीज़ों के ऊपर है, वैसे ही वन बिलो ऑल हर चीज़ों के नीचे है। इस वजह से काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ इन दोनों कॉन्सेप्ट में निकल के आती है। नौ अगर देखा जाए तो इन सभी चीज़ों के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अपन बात कर सकते हैं। नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़, आउटसाइड हो गया, फिर मिस्ट्री हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि जो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसको मैं जो है कवर करूँगा इस पार्ट के अंदर। और अगर मैं जो है बाकी सारी चीज़ों को भी इसी वीडियो में घुसा देता तो इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत से लोगों को वीडियो समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि उन सभी के ऊपर जो है सेपरेट वीडियोज़ बना पाऊँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी वीडियो मार्वल कॉस्मोलॉजी के बाकी कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के एक्सप्लेनेशन को लेके। आई होप सो कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि मार्वल के बाकी जो कह सकते हो कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं हायरार्की के, जिन्हें मैंने ऑब्वियसली इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, तो उनके ऊपर मेरे को सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए या इसी तरीके की किसी वीडियो में आगे चल के फ्यूचर में कह सकते हो कि एक साथ उन्हें कवर करना चाहिए। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।